हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को बीएमटीसी 133 रियल एनालिसिस के अंतर्गत दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन इसे बताने से पहले स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि यदि मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई द थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो हमें यहाँ पर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट करना है और उससे फिर प्रूव भी करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फंक्शन के लिए इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा है। ये क्या है? इफ़ ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b to r is continuous on closed interval a to b and derivable on open interval a to b, then there exists at least one point c belongs to open interval a to b such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। ठीक है, तो यहाँ पर let phi x is equal to fx plus ax for all x belongs to closed interval a to b where a is constant which is to be chosen such that फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। हम यहाँ पर मान लेते हैं एक फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, जहाँ की ए एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इस तरह से उसे हमें लेना है जिससे कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी लेकर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। इट इम्प्लाइज एट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, यहाँ ए बी माइनस ए। इट इम्प्लाइज एट एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल लेंगे बी माइनस ए। इट इम्प्लाइज एट ए इंटू बी माइनस ए, पूरी तरह से उलट देंगे, इसे इधर ले आते हैं, इसे इधर। यहाँ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो इट इम्प्लाइज एट ए इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एफ बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एफ ए, मतलब ये उल्टा हो जाएगा माइनस कॉमन निकालने पर, माइनस एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, अपॉन बी माइनस ए। अब नाउ द फंक्शन, मतलब ए हमें इस रूप में लेना है। ठीक है, ए का वैल्यू हमें यह होगा। नाउ द फंक्शन फाई बीइंग द सम ऑफ टू कंटिन्यूस। अब यह फंक्शन चूँकि दो कंटिन्यूस और डिराइवेबल फंक्शन का सम है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, इस क्लोज इंटरवल ए टू बी पर कंटिन्यूस है और साथ ही ओपन इंटरवल ए टू बी पर डिराइवेबल है। और यहाँ पर फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी भी हमें मिलता है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय रोलेज थ्योरम, चूँकि हमें यहाँ पर पहले ही माना है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ठीक है, यह फंक्शन इस तरह से है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है हमें यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ यह जो फंक्शन है फाई एक्स, ये क्या है, दो फंक्शन का सम है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है और साथ ही और यह क्या है, हमें डिराइवेबल फंक्शन भी है। ठीक है, और हमें पहले से ही हमने मान लिया कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है। तो इस आधार पर देयरफॉर बाय रोलेज थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ठीक है, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। रोलेज थ्योरम के कंडीशंस को चूँकि यह फुलफिल कर रहा है तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सी इस तरह से ओपन इंटरवल ए टू बी के अंतर्गत है वह, जिससे कि फाई डैश सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 0। तो बट फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर फाई डैश सी का वैल्यू हम पुट करने के लिए पहले फाई डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस ए। तो अब इस फाई डैश एक्स में एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या, माइनस। अब यहाँ ए का वैल्यू हमें क्या मिला था, यह मिला था, इसे ही हम यहाँ पुट करेंगे। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही हमें दिखाना था कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरह से लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमें
प्रूव्ड हो गया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन के माध्यम से इसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्या है फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो जबकि हमें यहाँ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 2 से, तो यहाँ f बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, चूँकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा और साथ ही ओपन इंटरवल 0 to 2 में यह डिराइवेबल होगा। ठीक है, दस f सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का पहला दो कंडीशन यही है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, दिए गए क्लोज इंटरवल पर हमें कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल पर क्या डिराइवेबल होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 2 सेटिस्फाइंग एफ डैश सी इज इक्वल टू f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 2, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 होगा, तो इस आधार पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर f2 f0 का वैल्यू पहले क्लियर कर लेते हैं, f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, एफ एक्स का जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के रूप में, तो x की जगह 2 पुट करने पर f2 इज इक्वल टू 8, इसी तरह से x की जगह 0 पुट करने पर f0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एफ डैश सी f2 f0 ये तीनों को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0, तो इट इम्प्लाइज दैट 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 0 अपॉन 2, इट इम्प्लाइज दैट 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 8/2, 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2/2 1, तो इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2। ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि यह c का वैल्यू जो है ओपन इंटरवल 0 to 2 से बिलोंग करता है, और यही हमें प्रूव करना था कि c का एक ऐसा वैल्यू है, ठीक है, जिससे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू हमें f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0 मिलता है, और वह c किससे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0 to 2 से। तो डेफिनेट है ओपन इंटरवल 0 to 2 के अंतर्गत 1 आता है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दिए गए फंक्शन के लिए क्या है, वेरीफाइड है। ठीक, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, चेक वेदर f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -5 to 5। तो यहाँ पर हम इसका कंडीशन जान लेते हैं पहले, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सबसेट, यहाँ पर क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, a on a subset A contained in the set R of all reals if corresponding to any number epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 depending only on epsilon। डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, such that mod x minus y less than delta where x y belongs to A implies that mod fx minus fy less than epsilon। मतलब mod x minus y लेस देन डेल्टा अगर यह इम्प्लाई करे कि मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, देन वी से डेट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द सबसेट ए। ठीक है, और यदि हमें ऐसा मिलता है कि मोड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डेट मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तब हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को ही हमें ध्यान में रखना है, मेन यह चीज़, इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर। टेकिंग, अब यहाँ पर हम x का वैल्यू जो है, ठीक है, x को हम इस तरह से लेते हैं कि वह एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा से बड़ा है, एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा से x बड़ा है, और y का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, x प्लस डेल्टा बाई 2। ठीक है, देन मोड x माइनस वाई, मतलब हम यहाँ पर इस तरह से y का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जिससे कि मोड x माइनस वाई हमें डेल्टा से छोटा मिले। तो मोड x माइनस वाई इज इक्वल टू मोड x माइनस वाई की जगह x प्लस डेल्टा बाई 2, तो इज इक्वल टू मोड x माइनस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू मोड माइनस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2। ठीक है, लेस देन ये क्या हो गया हमें डेल्टा। तो इस तरह से हमें मोड x माइनस वाई डेल्टा से छोटा है, तो अब इस स्थिति में हमें मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन से छोटा मिलना चाहिए अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हमें चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं मिलता है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3, तो इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस वाई इंटू मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मोड एक्स, अब वाई की जगह फिर जो माने हैं हम एक्स प्लस डेल्टा बाई 2 इंटू यहाँ पर मोड एक्स माइनस वाई के बराबर क्या निकला है डेल्टा बाई 2, तो इज इक्वल टू मोड 2x प्लस डेल्टा बाई 2, यहाँ हो जाएगा डेल्टा बाई 2। अब यह बड़ा है किससे, तो यहाँ पर अगर x बड़ा है डेल्टा बाई x बड़ा है एप्सिलॉन बाई डेल्टा से, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बड़ा होगा एप्सिलॉन बाई डेल्टा से, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह जो है यह बड़ा है 2x। अगर हम यहाँ लेते हैं तो डेफिनिट है कि 2x किससे बड़ा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई डेल्टा से, फिर यहाँ प्लस डेल्टा बाई 2 इंटू डेल्टा बाई 2, बस इसके कारण चूँकि 2 एप्सिलॉन बाई डेल्टा से बड़ा है इसलिए पूरा क्या हो जाएगा हमें इससे बड़ा होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर ये हमें इसे जब हम तोड़ेंगे 2 एप्सिलॉन बाई डेल्टा को डेल्टा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये दोनों को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो फिर यहाँ क्या बचेगा एप्सिलॉन, फिर प्लस डेल्टा बाई 2 को डेल्टा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर बाई 4, तो यह क्लियर बताता है कि यह क्या है ये पूरा वैल्यू एप्सिलॉन से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो विच इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होने के लिए मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था, जबकि हमें क्या मिल रहा है ग्रेटर देन एप्सिलॉन, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह जो फंक्शन है वह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है दिए गए क्लोज्ड इंटरवल पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो वाट एवर डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी चूज देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स वाई सच दैट मोड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा बट मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन विच प्रूव्स दैट एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, उसके बाद अगला चेक वेदर द सेट ऑफ इरेशनल्स इज ए क्लोज्ड सेट इन आर। तो क्लोज्ड सेट किसे कहते हैं, अ सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। कोई सेट को क्लोज्ड सेट तब कहते हैं जब उसके अंतर्गत सारे लिमिट पॉइंट, ठीक है, मौजूद हों, उसके सभी लिमिट पॉइंट उसके अंतर्गत हो। तो यहाँ लेट क्यू स्टार बी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, मान लेते हैं इरेशनल नंबर के सेट को क्यू स्टार। अब लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, मान लेते हैं एक्स को रियल नंबर है, देन फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस डेल्टा टू एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है, ओपन इंटरवल एक्स माइनस डेल्टा टू एक्स प्लस डेल्टा माइनस एक्स, मतलब इस इंटरवल में एक्स को अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमें मतलब सेट मिलता है, ठीक है, उसका क्यू स्टार के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें नल सेट नहीं मिलता है, ठीक है, एम्पटी सेट नहीं मिलता है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू स्टार, मतलब एक्स के लिमिट पॉइंट होने के लिए यही कंडीशन है, ठीक है, कि एक मतलब ओपन इंटरवल एक्स माइनस डेल्टा टू एक्स प्लस डेल्टा में अगर उस एक्स को हटा दें और हमें जो प्राप्त होता है उसका अगर क्यू स्टार के साथ इंटरसेक्शन करें तो हमें एम्पटी सेट नहीं मिलना चाहिए। तो हमें एम्पटी सेट नहीं मिलता है, इसलिए एक्स क्या है क्यू स्टार का लिमिट पॉइंट है। सिंस एक्स इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है, चूँकि एक्स कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू स्टार। तो उस स्थिति में हम एवरी रियल नंबर को क्यू स्टार का लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। अब सिंस द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स डज नॉट कंटेन एवरी रियल नंबर, चूँकि इरेशनल नंबर के सेट में हर रियल नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इरेशनल नंबर का सेट जो है क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि क्या कहता है कि ए सेट इज सेड टू बी क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, और हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर का सेट का जो लिमिट पॉइंट्स क्या है एवरी रियल नंबर है, और एवरी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर के सेट में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्लोज्ड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।